संस्कृत अभी तक नहीं पढ़े हो और इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखो, क्योंकि ये 10th और 12th दोनों को स्टूडेंट को मैं कुछ हिंट और कुछ अच्छे चीज़ें बताऊंगा जो आपके ही काम आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सबों को वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स को ले रखा है और वही आपसे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है सब्जेक्ट्स के टॉपिक और स्ट्रेटेजी। जैसे कि सब्जेक्ट आपका जैसे 10th क्लास के पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। 10th में मैथ्स होता है। मैथ्स जो उसमें आपको कैसे क्या करना है कि मैथ्स में अगर अभी क्योंकि आपके पास मात्र 17 दिन बचे हैं, क्योंकि 17, 18, 19 दिन बचे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल और प्रोबेबिलिटी, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। आपने इसमें से एक्स्ट्रा कुछ अगर कंप्लीट कर रखा है तो वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद अगर ये सब को भी साथ में कर लीजिएगा। वन शॉट देख लो, और या फिर आप लोग खुद से भी अपने ट्राई कर सकते हो, और वीडियो आपने देख रखा है और अपने जानते हैं इसके बारे में तो आप उसको रिवीजन करो। आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन करो। चलिए हम ये बात कर लिए मैथ्स के बारे में, और वही हम 10th के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। 12th के बारे में भी बात करेंगे तो आप लोग को भी बताएंगे। चलो अब साइंस के बारे में बता देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टूडेंट के लिए कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका आता है। तो साइंस में क्या करना है, आपको आपको हर चीज़ पढ़ लेना है। इसका मतलब है कि आपको याद नहीं करना है, आपको सारा पढ़ लेना है। बस एक ओवरव्यू कर लेना है सारे का, और इतना उसको 3 से 4 बार अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपको याद हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। और आप फुफ्फुस, धमनी या फिर आप हार्ट का कैसे शेप होता है, उसमें कितना चैम्बर होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक सारा नॉलेज ले लो, और साथ में डायग्राम वगैरह भी बनाने सीख लो। 2-4 डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से इसको कर लो। केमिस्ट्री में, बायो में, लाइफ बायो में जो है अ, उफ, वो एक होता है ना जो पौधे पौधे के बारे में जो है बायो में पूरा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो उससे डिफरेंस पूछता है कि फलोयम क्या होता है, जैलम, फलोयम जैलम क्या होता है, वो कुछ होता है, बहुत पहले पढ़े थे, तो वो क्या होता है। तो ये आपको 80 नंबर दिला सकता है, आप अगर इस तरह से करो आपको 80 नंबर मिल सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस भी 80 नंबर का होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स होता है। तो आपको इसमें से क्या करना है, इतिहास में आपको याद नहीं करना है कौन कब मरा, कौन जिया। आप लोगों को अगर मेरे बोलने से जितना भी हम कुछ बता रहे हैं उससे अगर एक्स्ट्रा कुछ आता है बहुत अच्छा है, मगर जो हम बता रहे हैं वो भी आप ज़रूर करना। आप बहुत अच्छा मार्क्स लेते आओगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप एक अच्छे जगह पर जा सकते हो। चलो अब हम बता देते हैं आपको कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में क्या करना है कि हिस्ट्री में आपको जितना भी इतिहास है वो सबको ना पढ़ लेना 2 बार। मतलब एक बार भी पढ़ सकते हो मगर 2 बार पढ़ लेना, ताकि आपको याद हो जाएगा। 4 बार पढ़ लोगे तो आप महारत हासिल कर लोगे, आप खुद टीचर बन जाओगे। चलो अब बताते हैं कि ये सब तो कर लेना है आपको। ज्योग्राफी में भी और सिविक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज़ करना है, क्योंकि इन सब में ना कुछ होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें होता है। किसी में ना कौन कब मरा और वो कब उसको बनाया है, वो उसको किस तरीके से महारत हासिल किया उसमें। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कब उसका डेवलप हुआ, कब उसको इकोनॉमी हुआ, समझ रहे हो? मतलब इंडियन इकोनॉमी में आया, सेक्टर्स क्या होता है, मनी क्रेडिट क्या होता है, ये सब चीज़ें। हिंदी में 100 मार्क्स का होता है हिंदी। देखो ये सब जितना भी हम बता दिए ना पीछे, उसी तरह आप भी करना। अभी हम आपको कुछ स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, स्ट्रैटेजी बाद में बताएंगे, पहले हम कुछ बता देते हैं कि करना क्या है स्पेसिफिक चैप्टर में, तो आपको भी क्लियर हो जाए। क्योंकि आपके लिए ये जो है भारी डिमांड पर आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे आपको हेल्प कर सकूँ। ये 5-10 मिनट का जो भी वीडियो होगा इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं हिंदी में जो 100 मार्क्स होता है उसमें उसमें आपको राइटर नेम, पोएम और प्रोज के लिए आप जाना यूट्यूब पे और वहाँ पे ट्रिक वाला वीडियो देख लेना और याद कर लेना। वहीं आपको बता दें गद्य खंड के लिए चैप्टर नंबर 1, 3, 6, 8 पढ़ लेना अच्छे से। 1, 4, 7, 10 जो पद खंड से है वो भी पढ़ लेना। ये था, और साथ में हिंदी का जितना भी चैप्टर है कहानी वाला सारा को पढ़ लेना। खोखा वाला इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव है ना, सारा को पढ़ने के बाद जो है हर एक का सब का ऑब्जेक्टिव पे चले जाना। ऑब्जेक्टिव 100 आता है, बनाना 50 होता है, तो 50 नंबर ऐसे ही उठा लोगे, 50% मार्क्स। चलो फिर उसके बाद बात कर लेते हैं व्याकरण, जो कि हिंदी का व्याकरण में क्या करना है आपको। उसमें आपको संधि, समास और अनेकार्थ शब्द और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन सीख लेना। पत्र लेखन में कुछ नहीं होता है,
सेवा में नाम लिख देना उसके नीचे। अब देख लेना जा करके यूट्यूब पे या कहीं भी देख लेना और सीख लो। उसमें कुछ मतलब रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, खुद से ही बना बना के लिख देना। और ये याद रखना, राइटिंग अच्छा करना, राइटिंग जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। इंग्लिश में जो है 100 मार्क्स का होता है जो कि ऑप्शनल होता है, मगर इसको भी सीरियस लो, क्योंकि इंग्लिश भी जो है ना बहुत मतलब ज़रूरी होता है। अगर 50% से कम होगा ना, तुम आर्मी वगैरह या फिर इन फ्यूचर जब तुम्हारा प्लेसमेंट होगा तो तुमको वहाँ पे नौकरी के लिए भी तुमको नहीं मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंग्लिश जैसे हिंदी था जैसे वैसे ही इंग्लिश में हर चीज़ करना है, वही सेम चीज़, राइटर नेम, पोएम, प्रोस, मतलब हर चीज़, अखंड, पद, ये सब उसमें भी आता है। पोइट्री सेक्शन 135 और प्रोस सेक्शन इंग्लिश का बता रहे हैं 1246। पोइट्री सेक्शन बताए दिए ना अभी, वही है 135। ग्रामर में टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इजी राइटिंग, लेटर राइटिंग और फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन। ये था कुछ चीज़ें जो आपको ग्रामर इंग्लिश का करना है। अब हम चलो आपको बताते हैं संस्कृत में कैसे ज़्यादा ज़्यादा नंबर ला सकते हो। संस्कृत में ऐसा करना कि जब भी मतलब संस्कृत के लिए मेनली बता रहे हैं, तुम अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ पढ़े भी हो, तुम जाना तो जो भी ऊपर मतलब जो तुम्हारे मतलब पेपर के ऊपर में जो होता है ना कि उसको पढ़ करके आंसर दो, तो हमेशा उससे तो आप लोगों को पता होगा, इतना आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि जो नीचे वाले सेक्शन जो आपका क्वेश्चन होता है उसके ऊपर जो पूरा समरी होता है, उस समरी में से पढ़ के आंसर देना होता है। तो उस वाले समरी में से आप वो सेम सेम वर्ड ढूंढ के उसी के आसपास वाला उसमें तो पहले भर देना। उसके बाद क्या करना, आप जब नेक्स्ट पे पलटोगे तो वहाँ पे आपको अगर लिखने मिलेगा, 2-4 लाइन लिखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में आप पहले क्वेश्चन का बाद वाला क्वेश्चन का शुरू वाला वर्ड छोड़ के बाकी वर्ड को वहाँ छाप करके फिर वही वाला चीज़ जो वहाँ पर पूरा लिखा हुआ था उसी में से थोड़ा थोड़ा चीज़ उठा करके एक थोड़ा थोड़ा लाइन वहाँ लिख दो, छाप दो। उसी को डबल रिपीट भी कर सकते हो, मगर कभी भी कोई भी पेज छोड़ना मतलब कोई भी लाइन मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं, हर चीज़ बना करके ना, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्या पता मतलब जिसके पास कॉपी जाए, क्योंकि कॉपी रेंडमली किसी के पास भी जा सकता है, तो जब जाएगा वो तुम्हारा चेक करेगा तो वो यूं ही नंबर तुमको दे देगा। मगर याद रखना राइटिंग अच्छा करना तभी नंबर मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि संस्कृत के लिए तो अच्छा खासा हम बता दिए, मतलब अच्छा बता दिए, यही करना। मेरा खुद का मार्क्स जो है ना 86 मार्क्स आया था। हम कुछ भी नहीं मतलब संस्कृत में नहीं जानते थे, बस हाँ जानते थे थोड़ा बहुत इतना सा, मगर हम संस्कृत में कोई भी वस्तु का नाम नहीं जानते थे। उसको क्या बोलेंगे, पदम, खंती, अदम, बंती, कुछ भी नहीं, ग्रामर तक नहीं। तो हम ये नहीं बोलेंगे आप लोग पढ़ो, नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो आप लोग कर सकते हो। चलो अब क्लास 12 के बारे में बताते हैं। 10th वालों के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे, तो दोनों को एक साथ बताएंगे, मगर इसके सब्जेक्ट वाले क्लियर कर देते हैं। मैथ्स में आप लोग जो है आईटीएफ पढ़ लेना, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर अलजेब्रा, 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको तो कर ही लेना, कुछ करो ना करो। और अगर तुमने कुछ किया है एक्स्ट्रा में से तो बहुत अच्छा है, और ये भी कर लेना। बायोलॉजी का हम नहीं बता सकते, खुद स्टूडेंट नहीं है बायोलॉजी का, मगर हाँ आप लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट सारा चैप्टर देख लेना और कर लेना। और बायो में जो है कुछ भी मत छोड़ना, सारा पढ़ लो। मैथ्स में तो आप लोग छोड़ सकते हो कुछ कुछ चैप्टर्स को, मगर अब बाकी लोग को कर लो। और जिनका कि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल वाला भी मैथ्स वाला ना स्टूडेंट ज़रा ध्यान से सुनो, आप लोग भी ना फेल मत हो जाना, इतना बुरा तो मत ही करना भाई, फेल मत होना। पढ़ना मन लगा कर, मतलब मन लगा के करने का अर्थ है कि मन लगा करके अच्छे से एग्ज़ाम देना और पढ़ करके जाना। मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, ये सब जो चैप्टर बताए ना तुम लोग भी करके जाओ यार, आधा भी कम से कम करके जाओ, वहाँ अच्छा नंबर लेके आओगे तभी आगे। अभी पता नहीं चलेगा, बाद में हवा लगेगा, बहुत टाइट हवा लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री को लेकर के। तो केमिस्ट्री में फिजिकल में सॉलिड और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लेना, सारा है, सारा पढ़ लेना, याद मत करना, मगर पढ़ सारा लेना। याद किस में करना, तो करना सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक में कर लेना केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, और पॉलीमर्स में याद कर लेना थोड़ा बहुत, बाकी सब में जो है पढ़ लेना। बस पढ़ लोगे ना, 12th हो यार, अभी 2 दिन 3 दिन बाद एग्ज़ाम है, इतना कर लेना काफ़ी है। ये कुछ स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तुम्हारे ही काम के लिए है, तो कर लेना। चलो फिजिक्स का बता रहे हैं। फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये छोड़ भी सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एटम्स पढ़ लेना। न्यूक्लियाई बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा कर लो और सारा पढ़ लो, सारा पढ़ लो। अभी टाइम नहीं है ना 2 दिन,
मगर अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो तो ऐसे भी मराएगा। जिस जो पढ़ लिया है, अच्छा खासा पढ़ा है, वो और थोड़ा मेहनत करके उसको ही पढ़ लो, अभी टाइम बचा है, कर लो। एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे ना, बहुत मतलब अच्छा महसूस होगा कि ये सब चीज़ मैंने कभी पढ़ा है। चलो फिजिक्स के बारे में बता दिए, जो कि 70 नंबर मिल जाता है फिजिक्स से। इंग्लिश जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है। इंग्लिश में क्या करो, सारा कहानी पढ़ पढ़ लो, और हिंदी का भी सेम वही करो, सारा कहानी पढ़ लो। सेम तुम भी जो है प्रोस में जो है उदित विदाई, ये दोनों चैप्टर को पढ़ना, जो कि है 1 नंबर और 6 नंबर। और वहीं पोइट्री सेक्शन का अगर हम बात करें तो पोइट्री में है पहला और पाँचवा, ये दोनों पढ़ लेना। और साथ में सप्लीमेंट्री रीडर है आत्मकथा और हरिवंश, ये दोनों पढ़ लेना। ये सब मैंने खुद पढ़ा है, वही हम बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा कर सकते हो, अच्छा ला सकते हो, ये सब कर लो। साथ में हर हर कर लो, हर हर चैप्टर को पढ़ना है, मगर साथ में ये जो हम बताए हैं उसको तो अच्छे से ही कर लेना। खो और 10th वालों को लिए तो खोखा बता ही दिए। चलो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के 100 मार्क्स में से राइटर नेम याद कर लेना, और साथ ही जो है पोइट्री सेक्शन में एक चैप्टर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, ये सब जो है पढ़ लेना। 1, 6 और 4 जो है ये राइटर नेम है, ये राइटर नेम नहीं, ये आपका पोइट्री हो गया इधर, और वो हो गया प्रोस। प्रोस में पढ़ लेना 164, याद कर लेना अच्छे से। वहीं हम बात करें शॉर्ट स्टोरी है, जैसे कि मैंने सप्लीमेंट्री रीडर बताया था हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी है, जो कि जिसमें कि द पीस ऑफ लिविंग अच्छे से पढ़ लेना। बाकी सबको तो पढ़ लेना, बस समझो, समझो कि ये दुनिया को समझने निकले हैं एक सफ़र पे, उस तरीके से करो। अब फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं बता करके, क्योंकि अभी आपका टाइम नहीं बचा है, तो हम भी आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, जिसमें आपको कुछ टिप्स बताना चाहते हैं क्रिस कैप एडुकेशन की तरफ से। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहते हैं, और आपका भाई हैं और आपको मदद के लिए आए हैं, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ही बता देंगे। आपको हम बता दें कि कुछ भी नहीं छोड़ना, ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे छाप देना, मगर मत छोड़ना, उसी से रिलेटेड छापना। ये नहीं कि कुछ भी छाप दिए, कुछ भी बक दिए, नहीं, ऊपर से नीचे छापना, मगर देख सुन के ही छापना कि उससे रिलेटेड है कि नहीं, थोड़ा सा भी रिलेटेड होगा छाप देना। वहीं बात करें संस्कृत के लिए, तो हमने संस्कृत में जैसा आपको बताया है वही करना। आप वही करना जो यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, आपको नहीं पता चल रहा है आंसर क्या होगा, बस उसी का कोई वर्ड उठाओ, उसी से मिलता जुलता को खो गो घो भी मिल रहा होगा ना, लिख देना वहाँ पे, ठीक है। मगर छोड़ना नहीं, क्योंकि समय नहीं है, कुछ दिन बचे हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ही बता देते हैं। हाँ, आप जब भी वहाँ पे जाना सेंटर पे, चिल होके जाना, आधा घंटा पहले क्वेश्चन लीक हो जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में चैनल का मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट करना, आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप का लिंक, जहाँ क्वेश्चन लीक होते ही आपको आधा घंटा पहले ही मिल जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करना कि आप, अगर 50 क्वेश्चन है, 50 में से 20 क्वेश्चन खुद से बनाना, 30 क्वेश्चन अगल बगल से छाप लेना कहीं से, 30 मत छापना, 10 में तुक्का मारना खुद से, 20 छाप लेना, ठीक है। हाँ, आप पूछ सकते हो, अगल बगल से पूछ सकते हो, आप दूसरे ब्रेंच पे भी जाकर बैठ सकते हो। हर बार होता है ये ड्रामा, हर बार होगा, आप लोगों में भी होगा, टेंशन मत लो। चलो और बताते हैं। हाँ, ये मैंने है कि दूसरा लाइन है कि अगर बगल वाले ऑब्जेक्टिव के लिए देखना, मतलब बगल वाले के पे ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेना, पूछना और कंफर्म होकर ही खुद से टिक करना। सब्जेक्टिव का थोड़ा भी हिंट होगा तो अच्छा कर लोगे, समझ रहे हो, सब्जेक्टिव का थोड़ा भी हिंट होगा तो अच्छा कर लोगे। कहने का अर्थ है कि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि लिखना पड़ता है बहुत सारा, तो उसमें से अगर थोड़ा भी हिंट कोई भी कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि हमको भी एक पता नहीं एक क्वेश्चन था, वो हमको समझ नहीं आ रहा था वो आखिर होता क्या है, चिपको आंदोलन। हाँ, चिपको आंदोलन नहीं था, चिपको आंदोलन तो पता था कि पेड़ में चिपक करके बचाया गया था, झारखंड में था वो तो था, मगर और कुछ था, उसी टाइप का वर्ड था। तो हम वो पूछे थे कि भाई बता दे यार उससे रिलेटेड कुछ भी, तो वो थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया, हम उसको पूरा पूरा उसी से रिलेटेड छाप दिए थे, और नंबर भी मिल गया था। 30 या 20 मिनट पहले क्वेश्चन लीक होता है, ये तो हम बात किए थे। फर्स्ट सब्जेक्ट से ही रिलैक्स रहना, क्योंकि मैथ्स होता है, मैथ्स पेपर डिफ़िकल्ट होता है, उसको अच्छे से संभाल लेना, कॉप अप करना, अगल बगल से छाप लेना, मगर अच्छा अच्छा मार्क्स लाना। पहले को ही अच्छा करना, तब सारा पेपर अच्छा होगा, समझ रहे हो। पहला सब्जेक्ट को अच्छा करना, फिर अपने आप सब सही हो जाएगा। अभी सब कुछ पढ़ लो, याद नहीं, सिर्फ पढ़ लो, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते हैं नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो के साथ। आप लोगों को लिए बता दिए हैं एग्ज़ाम डेजर्स जाना, आप लोग लिंक पे क्लिक कर लो, हमसे बात भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो पूछना, हम आपको क्लियर कर देंगे। बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, तब और बच्चों तक पहुँचेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।